वाली कमीज़ की बाजू बनाने का तरीका बताती हूँ। और अगर हमारी ऐसे बारीक कपड़े में जोड़ डालने की ज़रूरत पड़ जाए तो हमें ऐसा जोड़ डालें जो इसको ओवरलॉक करना पड़े, वो अच्छा नहीं लगता, नीचे से ओवरलॉक भी नज़र आती है। तो फिर हमें ऐसे गुम सिलाई लगा के ही जोड़ लगाना चाहिए, जो मैं इसको पहले लगा चुकी हूँ जोड़। और ये एक आस्तीन मैंने इसके ऊपर उल्टी बिछा दी हुई है। फिर उसके बाद मैं ये जो इसकी नीचे हाफ आस्तीन लाइनिंग की लगानी है वो मैं इसके नीचे से पहले मोड़ दिया है। और इसका जो ये फ्रंट के जो कट है और इस बाजू के भी फ्रंट का कट मैंने लगाया हुआ है, इसको मैंने ऐसे फ्रंट पे लगाऊंगी इस तरह लगाने के बाद मैंने अब इसका ये माप करना है। अगर मेरी बाजू जितनी यहाँ से होगी, ये देखें आस्तीन की जो लाइनिंग है उसके ऊपर ये पड़ी हुई है 14.25 इंच, तो इधर आखिर में भी मुझको 14.25 इंच ही चाहिए। ये देखो, अब इसको मैं थोड़ा ऊपर ऐसे करके लेके जाऊंगी, ऐसे इस तरह। इसी तरह मैं यहाँ से भी मुझे 14.25 ही चाहिए, तो ये ज़रा ऊपर हुई पड़ी है, इसको मैं नीचे लाती हूँ। ये इस चीज़ों को बस ध्यान रखना पड़ता है, इधर भी 14.25, हर तरफ से उतना ही हमें चाहिए। इधर से थोड़ा ऊपर करने वाला है। तो व्यूअर्स ये 13.5 पे सही बैठा है, इसलिए मैं इसको 13.5 पे रख रही हूँ। ये लाइनिंग तक माप कर रही हूँ, हर तरफ से लाइनिंग नीचे से बराबर की है। और ये आस्तीन हमारी टोटल 20.5 पड़ी हुई है, तो ये 20 इंच तैयार हो जाएगी। अब मैं इसको ये गन है, क्या नाम लेते हैं, वो गीलू है जो हम कापियों को लगाते हैं, इसको मैं लगाऊँ इसके नीचे ऐसे, और इसको इस तरह चिपका देती हूँ। इस तरह मैं इसको हर तरफ से चिपका देती हूँ। ये लाइनिंग लगाने का आसान तरीन तरीका है, इससे अच्छी लाइनिंग मेरे ख्याल में कोई और तरीका नहीं है। मैंने टांगे भी लगा के लगाई हुई है, ग्लू गन के साथ भी लगाई हुई है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी मुझे लगता कोई और तरीका नहीं होगा। ये बहुत ही आसान तरीका है। अब व्यूअर्स ये मेरा परफेक्ट माप है, शमीज़ को मैंने परफेक्ट नाप पे कटा हुआ था। ये मेरा ऐसे रफ सी कटिंग थी, इसको मैं इसके बराबर कर लेती हूँ। अब देखो, अब गिलू लगी हुई थी ना, मेरा कपड़ा हिला नहीं है। मैंने वो कपड़ा फेंका है तो वो थोड़ा सा अटका हुआ था, जिसकी वजह से एकदम सारा कपड़ा हिल गया। लेकिन क्या है, मैं पहले गिलू लगा चुकी थी, जिसकी वजह से मेरे कपड़े में कोई मसला नहीं हुआ। अब मैं इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे बिछाऊंगी, क्योंकि गिलू लग चुके हैं, इसलिए मैं बहुत ही आसानी से काम करूँगी। अब ये जो है ना, ये शमीज़ का जो जोड़ है ना, मैंने इसको देखना है, क्योंकि ये मेरी परफेक्ट कटिंग है शमीज़ के जोड़ वाली, जो लाइनिंग वाला जोड़ है ये। बाकी जो है मैं ऊपर आगे पीछे कर लूँगी। ये देखें, ये मैंने फ्रंट की कटिंग की हुई थी, बाजू की जो मुझे वो फ्रंट की कटिंग की हुई मिल गई सारी। अब मैं इसके लिए निशान लगाती हूँ। अब इसकी मेमोरी 6.5 रख लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी भारी जिस्म की खातून है, जिसका जो मैं आप में सिलाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसके ये लगाती हूँ निशान। ये मेरे जो लाइनिंग है इसके ऊपर ये मेरा निशान है, मैंने लगाया हुआ था, जो मेरी इसकी फिटिंग का निशान है, इसको रख के। हाँ, ये इसका मैंने ये भी करना है, जो मैंने माप में आपको बताया था ना, जिसको मैं डोला बोलती हूँ और डी लिखती हूँ, वो 7 पे है। तो ये आधा इंच मैंने इसका दबाव छोड़ा और ये 7 पे यही आया। इस जगह पे यहाँ पे उसको 9.5 चाहिए। ये चीज़ उसकी थोड़ी सी मसल लटका हुआ है उसका, यहाँ से उसको ऐसे चाहिए। फिर मैं इसको इधर मिलाऊंगी ऐसे। जैसा कि मैंने बताया, सबकी बॉडी शेप मुख्तलिफ होती है, तो उसकी शेप के हिसाब से हमें एक फार्मूले पे कपड़े की कभी भी कटिंग नहीं करनी होती। इसी तरह इसकी भी यहाँ से लटका हुआ है मास, तो उसकी फिटिंग के लिए हमें ऐसी सिलाई लगानी पड़ेगी। अब इसके निशान लग चुका है, अब मैं इसको ऐसे बिठाती हूँ। अब ये देखो, ये आगे पीछे जो मर्ज़ी है, मैं इसको बिल्कुल देख नहीं रही, ये ऐसे मैंने जोड़ डाल दिया था। मैंने इसकी एम्ब्रॉयडरी को सेंटर में किया है, और ये मेरा परफेक्ट है लाइनिंग वाला, इसको मैंने नहीं हिलाना।
तो जैसा कि मैं गीलू लगा चुकी हूँ, इसलिए अब मुझे इसके ना उठाने में भी कोई मसला नहीं होगा। एकदम से ऐसे मैं उठाऊंगी जैसा कि हम आम बगैर लाइनिंग के कपड़ा उठाते हैं, उसी तरह इसको उठाऊंगी। कोई मसला भी नहीं होगा इसको उठाने में। अब चेक कर लेती हूँ कहीं गीलू की कमी बेशी है तो अच्छी तरह लगा लूँ। बस अब प्यार से इसको उठाऊंगी और इसको सिलाई लगा लूँगी। ये देखें, आराम से उठ रहे हैं ना, ये देखें, ये बिल्कुल एकदम से कमाल की होगी। अच्छा, मैं आपको ये भी बताती हूँ, ये मेरे पास लेस पड़ी हुई थी और ये इसकी आस्तीन भी छोटी थी, उसको मैंने लंबी करना था, जिसकी वजह से मैंने सोचा इसके आगे ये लगा दूँ। फिर ये लेस उससे मैच नहीं हो रही थी, फिर मैंने इसकी ये वाली लेस उतारी और ये वाली लेस नीचे लगा दी और थोड़ा सा मैंने पैच को ब्रीक भी कर दिया जितना मुझे चाहिए था। तो इस तरह हम कभी आस्तीन छोटी होती है उसको लंबा करना होता है तो कुछ ऐसी तरकीब भी हमें करनी पड़ जाती है, जो मैंने इसके साथ की है। तो गाइस, ये आस्तीन की मैंने आपको लेने का तरीका बता दिया।